अब आज की एक और बड़ी खबर, क्या एक बार फिर सरकार और न्यायपालिका में खींचतान हो रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई। आज खुद ही संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट इस मामले पर खुद एक्शन लेने के लिए विचार कर रहा है। बुधवार को जब चीफ जस्टिस की अगुवाई में पीठ बैठी तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत दूसरे वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस के सामने एनसीईआरटी की किताब बदलने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी इस बारे में हाईकोर्ट के जजों के कई कॉल और संदेश मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है। दरअसल एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाईकोर्ट्स के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। किताब के पहले संस्करण में न्यायपालिका में नियंत्रण और संतुलन की भूमिका के बारे में लिखा गया, जबकि दूसरे संस्करण में भ्रष्टाचार और पेंडिंग मुकदमों के बारे में जानकारी दी गई। और ये जो 8वीं कक्षा का जो टेक्स्ट बुक है और उसमें जो समस्याएं दी गई हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं हैं और हजारों केस हायर जुडिशियरी में और करोड़ों में डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में मामले लंबित पड़े हैं, तो ये समस्या है और उससे छात्रों को रूबरू कराना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका की एक गरिमा है, लोगों की उसमें आस्था बनी रहे और 8वीं कक्षा का बच्चा जो होगा उसका माइंड बहुत इम्प्रेशनेबल होता है, उस पर प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए हमें पढ़ाते समय इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि इस समस्या को डिस्कस करते समय हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जिससे कि न्यायपालिका की गरिमा भी बनी रहे, हमारा सम्मान भी बना रहे, इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी। 8th के बच्चे को इस टाइप के दो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो हमें ये समझना होगा कि क्लास 8th के बच्चे जिनकी उम्र बामुश्किल से 10, 12, 13 साल है, वो इतने मैच्योर हैं कि इंस्टीट्यूशन को समझ सकें। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर व्याप्त किसी भी बुराई को समझने के लिए के पहले सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को समझें। मैं ये थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि एनसीईआरटी की मंशा जो है वो करेक्टिव है, कि हमें ऐसे सिटीजन्स तैयार करने हैं जो भविष्य में कुछ करेक्टिव मेजर्स प्रपोज करें। लेकिन जब तक आप उस गेम के रूल्स को नहीं समझेंगे और उसको रूल को बदलने की कोशिश करेंगे, तो मेरा जाती तौर पे मानना है कि आप इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल के लिए एक पौध तैयार कर रहे हैं, एक जनरेशन को आप तैयार कर रहे हैं।